नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, बिहार में जो है नगर निकाय, नगर परिषद, नगर निगम का चुनाव की तैयारियां शुरू है। नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका है और लगातार जो है प्रत्याशी, प्रतिनिधि या निवर्तमान जो है अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने दावे और वादे पेश कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और जीत के बाद उन समस्याओं को दूर करने का वादा भी कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हुए हैं वार्ड नंबर 37 में और हमारे साथ मौजूद हुए हैं संजीव आनंद उर्फ संजू जी, उनका निकनेम है। और इनके पास अभी हम मौजूद हुए हैं और हम इनसे चर्चा और परिचर्चा करने जा रहे हैं। काफ़ी समाजसेवी हैं, लोगों के बीच हमेशा बने रहते हैं, उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। तो चलिए हम इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि विगत 5 सालों में कितना कार्य हो पाया, कितना विकास हो पाया और वैसा वो कौन सा क्षण था जिस क्षण जो है इनको लगा कि ये कार्य को पूरा होना चाहिए, पर उन समस्याओं के कारण वो कार्य को पूरा नहीं कर पाए। इन सारी चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे। और आपको हम बता दें कि आज इनका जन्मदिन भी है, इसलिए नेशन 24 परिवार की ओर से इनको शुभकामनाएं भी दी जा रही है। धन्यवाद। फिर मैं आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर। मेरा पहला सवाल है सर कि वर्तमान में सर आप 5 सालों में कितना कार्य, कितना विकास कर पाए सर? नगर निगम के द्वारा जो भी योजना, सबसे पहले तो ये बता दें कि इस इलाके में वार्ड नंबर 37 में पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत था, जो कि आज 20 वर्षों से इसका डिमांड यहाँ के लोग, यहाँ की जनता करते रहती थी, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया था। तो इस कार्य को हमने एक चैलेंज के रूप में लिया कि इस कार्य को कराना बहुत ज़रूरी है और हम आश्वासन दे के भी आए थे कि हम बनने के बाद इस विषय पर हम अपना काम करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम इस पानी का समस्या को ख़त्म करने के लिए यहाँ उच्च क्षमता वाला 2 बोरिंग इस इलाके में करवाया। एक बाकरगंज के लोगों के लिए मोना सिनेमा के पीछे, वो 86 लाख का लगभग है, और एक करवाया यहाँ सुभाष पार्क के सामने, जो कि सालिमपुर, पूरे इलाके, दलदली रोड, इस सब के अंतर्गत जो भी आसपास का इलाका आता है, इसके लिए ये 1,36,00,000 का बोरिंग हुआ इसमें। अब इसके बाद इस पानी के बोरिंग के बाद जब ज़रूरी था कि गंदा पानी बहुत पहले से आ रहा था, पाइप का कभी बदलाव नहीं हुआ, तो उसके लिए पाइप विस्तार का काम जो है हमने 1.5-2 करोड़ से पूरे क्षेत्र में करवाया। अब ये नया अभी लगा है तो बहुत जगह कुछ दिक्कत भी आता है, धीरे धीरे इस दिक्कत को भी ठीक कर दिया जाएगा। अभी कनेक्शन कम है, इसको 5,000 कनेक्शन चाहिए, हमारे पास 500 कनेक्शन है, इसलिए मोटर जब चालू होता है तो कहीं कहीं लीकेज भी हो जाता है। तो अब कनेक्शन के लिए भी दिए हैं, 500-600 कनेक्शन हो भी गया है। इलेक्शन के कारण, आचार संहिता के कारण वो रुका हुआ भी है। आगे चल के वो कनेक्शन लगेगा तो इसका फैलाव होगा, तो वो भी समस्या धीरे धीरे ख़त्म होगा। और हमारे द्वारा लाया हुआ ये पाइपलाइन विस्तार यहाँ से हमारे दूसरे वार्ड में भी चला गया। बगल में पप्पू जी का वार्ड है, वार्ड नंबर 28, उसके बम्फर टोला तक इस लाइन का बिछाव हुआ है। उधर के लोग को भी बहुत दिक्कत होता था और वहाँ के भी लोग अपने ही लोग हैं, आसपास के लोग जो हैं बाट के, तो उसको भी आसान हो गया कि वहाँ तक चला गया तो वहाँ भी पानी जाएगा। ये मुख्य था। सर, अगला सवाल हमारा है कि सर, जब आप अभी जनता की चुनाव का समय है, अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो उनकी समस्याओं को भी सुन रहे होंगे, उनके अपने एजेंडा जो होगा उसे भी आप उनके सामने रख रहे होंगे। सर, कौन कौन सी समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है और आपका क्या वादा है उन लोगों से? अब देखिए, जैसे कि हम अभी इस 5 साल के अंदर में 1.5-2 बरस तो कोरोना में चला गया, लेकिन फिर भी हम 30-35 गली सड़क बनाए थे, ढलाई करवाए थे, लेकिन पाइप विस्तार के क्रम में बहुत सा गली को फिर दोबारा तोड़ा गया, इसलिए बिना तोड़े वो पाइप तो जाता नहीं। तो एक समस्या वो भी है कि अब जो आने वाला समय रहेगा उसमें उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। बहुत सा जगह पाइप का जो लीकेज है उसको बंद करवाया जाएगा। कुछ लोगों का है कि राशन कार्ड नहीं बन पाया किसी कारणवश, उनके काम पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और ऐसे जो समस्याएं जनता अपने द्वारा बताती है उस पर हमेशा हमारा ध्यान रहता है। सर, हमेशा सहज उपलब्ध होते हैं? जी हाँ, ये तो हम क्या बताएंगे, लोग बताएंगे। सर, विकास के लिए आप जब दौरा करते हैं तो आपको वैसे कौन सी समस्या या वैसा कौन सा लगता है कि अब इसको उतारना चाहिए धरातल पे, जिससे कि और बेहतर विकास या और जनमानस को जो है बेहतर सुविधा मिल सके? हमारे पास तो जो योजना आएगा उसको तो हम उतारेंगे ही। अभी सब के अलावे जैसे देखिए बहुत सा सड़क होता है कि कुछ रह गया तो अब फंड ख़त्म है नगर निगम का, उस स्थिति में हम विधायक और एमपी से भी फंड लेके अपने क्षेत्र में 5-6 सड़क बनवाया। एक आपको बालक मध्य विद्यालय, कन्या मध्य विद्यालय के अंदर में एक
अच्छा शौचालय बनवाया, जो कि आज तक नहीं बन पाया था। और उसी स्कूल के लिए हम प्रयासरत थे शुरू से ही, जिसको कि अब जाके उतरा है धरातल पर। एक CSR कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत बालक मध्य विद्यालय एवं कन्या मध्य विद्यालय का जीर्णोद्धार कार्य का सुनिश्चित किया गया है, जिसमें कि हमारे क्षेत्र के विधायक का भी बहुत ज़्यादा प्रयास रहा। तो अब ये जो 50-60 साल से ये स्कूल नहीं बना था, उस पर भी मेरा शिक्षण संस्थान को था बहुत जर्जर स्थिति में है। आज तक एक ईंटा भी नहीं जुड़ा। हम तो एक शौचालय बना दिया कम से कम, और तरीके का शौचालय बनाया है। जो भी देखा है वो कहा कि ये बढ़िया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर ने 5 सालों में काफ़ी बेहतर विकास जो है वार्ड नंबर 37 में किया है, और उन्होंने अपने जो पैम्पलेट होता है उनको सारा चीज़ों को उन्होंने दिखाया है। मैं अभी तक में काफ़ी लोगों का मैं इंटरव्यू किया हूँ, चाहे वो मुखिया का कार्यकाल हो के समय का, चुनाव के समय का हो, चाहे अभी वार्ड पार्षद लोग या मेयर लोग का हो, सब लोगों का मैं अभी इंटरव्यू करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनकी समीक्षा करता हूँ। उसी क्रम में मुझे एक बहुत बेहतर चीज़ मिला है, जिसमें संजीव जी ने बहुत बेहतर ढंग से अपने सारे किए कार्यों को उन्होंने अपने माध्यम से जो है मैं दिखाना चाहूँगा कि सारे चीज़ों को उन्होंने, चाहे वो गली नली विकास कार्य योजना हो, चाहे वो अनुशंसा सांसद विधि निधि के द्वारा जो कार्य योजना हो, जलापूर्ति योजना हो, घर घर तक सूचना पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। विकास कार्य को लेकर हर घर नल योजना के अंतर्गत कितना पाइपलाइन का विस्तार हुआ या कितने पाइप लगे, बहुत बेहतर ढंग से जो है ना उन्होंने अपने चीज़ों को छाप के लोगों तक पहुँचाया है कि देखिए हमने इतना कार्य, इतना विकास किया है। हम आपको बता दें कि 1800 मुखिया का मैंने इंटरव्यू किया है, लगभग अभी तक मैं 100 लोगों का मैं वार्ड पार्षद सब में जो है इंटरव्यू कर चुका हूँ, लेकिन इस तरह का बेहतर तरीक़ों से अपने सामने अपने एजेंडों को, अपने मुद्दों को पेश करने का मुझे कहीं नहीं दिखा था। ये पहली बार मुझे नज़र आया है। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं इस वार्ड की बेहतर विकास नज़र आती है, और लोगों ने बहुत बेहतर विकास को माना भी है, समझा भी है। इसीलिए जो है इनके साथ लोग बने हुए हैं। जब ये दौरा करते हैं तो काफ़ी संख्या में लोग इनके साथ हो जाते हैं, इनके साथ चलते हैं और जय जयकारा का नारा भी लगाते हैं। मेरा अगला सवाल होने जा रहा है सर कि इस बार कौन कौन सा एजेंडा लेके आप चल रहे हैं? कुछ जो कार्य बच गया जी, और कुछ सरकार के तरफ से जो भी नया योजना आएगा जी, उसको हम अपने वार्ड क्षेत्र में लागू करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। अब जैसे कि पहले तो है कि शिक्षा से भी कुछ जुड़ा हुआ है, जी, कुछ स्वास्थ्य का भी है दिक्कत। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जी, शिक्षण संस्थान है लेकिन उसका स्थिति ठीक नहीं है। नहीं है। कुछ स्लम बस्ती में जो लोग के लिए योजना आता है, कुछ उसका भी ज़मीन पर उतारने का कोशिश किया जाएगा। तो जो भी हमारे पास हमारे जानकारी में हम रहेगा, वो सब हम योजना को अपने क्षेत्र के अंदर लाने का पूरा प्रयास सर करें। आप काफ़ी लंबे समय से, मेरा एक सवाल है सर कि आखिर योजनाएं सरकार जब बनाती है कागज़ों पर, तो वो कागज़ तक ही क्यों सिमट जाता है, वो ज़मीन पे क्यों नहीं आता? अब सरकार के अधिकारी कर्मचारी का भी बहुत लापरवाही रहता है, इसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं तरीके से। जिसको ज़रूरत है वहाँ तक ये सूचना पहुँच नहीं पाती है। तो इसका भी ज़रूरत है। सरकार जब अब अपने तरफ से भी कुछ जोर शोर कर दिखाएगी तो जनता भी कुछ एक्टिव होगा। तो अधिकारी लोग का लापरवाही तो है, इसमें दो मत नहीं है। अब जैसे राशन कार्ड हमारे यहाँ से बहुत सा गया, कुछ ही आदमी का आया, और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया ये कारण क्यों नहीं बताते हैं, ताकि हम भी उसको बता पाएँ। जी, एक कारण भी बताना चाहिए कि क्यों नहीं आया। अब आदमी सोचता है कि पार्षद के पास से गया, हो सकता है कि इनके द्वारा ही हमारा नहीं बना। एक शक के दायरे में आता है पार्षद लोग। प्रतिनिधि आप कर रहे हैं तो सब स्वाभाविक है कि लोग प्रतिनिधि तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन आप ये सवाल विधायक MP से क्यों नहीं पूछते हैं, केवल पार्षद से पूछते हैं। वोट तो आप उसको भी देते हैं, जी, लेकिन जितना समस्या हमसे पूछते हैं उतना समस्या वो लोग से नहीं पूछते हैं। कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में गलतफहमी हो जाता है। जी, बहुत बेहतर बात इन्होंने बताया है कि जनता तो इन तक पहुंचती है और इनके माध्यम से राशन कार्ड, श्रम कार्ड और जितनी सरकार के कार्ड है वो बनने का, चाहे वो स्वास्थ्य लाभ के लिए हो तो, लेकिन वहाँ पहुंचता है। पर
कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही से वो पूरा नहीं हो पाता है, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है, इनको जवाब देना पड़ता है। कहीं ना कहीं इनका ये सोचना है कि यदि इस तरह की बातें क्यों नहीं हो पाया, यदि उसको सामने रख दिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर ढंग से लोग समझ पाएंगे कि क्या कमी, क्या बेस, कौन सा कागज़ नहीं हो पाया जिस कारण से वो पूरा नहीं हो पाया है। उसको पूरा करने का काम करके योजना का लाभ उठा सकेंगे। सर, महिलाओं से अब जुड़ा मेरा सवाल होगा सर कि आप अपने पूरे वार्ड के लिए महिलाओं को लेकर क्या सोच रखते हैं, उनके सुरक्षा को लेकर क्या सोच रखते हैं? और आप जानते हैं कि जब हम लोग बाहर की ओर निकलते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो शौचालय एक मुख्य मुद्दा होता है। हम लोग तो कहीं भी हो जाते हैं, पर महिलाओं के लिए समस्या से रूबरू उनको होना पड़ता है। क्या तैयारियां हैं इस बार इसके लिए? हमारे वार्ड में दरअसल नगर निगम का ज़मीन का कुछ ज़्यादा ही कमी है, लेकिन फिर भी हम 2-4 जगह दिए थे जिस पर कि नगर निगम के द्वारा भी ध्यान उतना नहीं दे पाया। अब किस कारण नहीं दे पाया, समय बीतता गया। अब आगे चल के फिर उस चीज़ का प्रयास हम करेंगे। शौचालय महिलाओं के लिए अगर कुछ व्यवस्था होता है तो सबसे सर्वप्रथम तो है कि ज़मीन सही जगह पर उपलब्धता होना चाहिए, उसका कमी हमारे वार्ड में है। अब जैसे कि जन सुविधा केंद्र हमारा आया हुआ था, लेकिन उसके लिए जगह आज तक नहीं मिल पाया। एक आपका कम्युनिटी हॉल का था, वो भी इसी ज़मीन नहीं रहने के कारण लटक गया। मतलब समस्याएं अभाव में हो रही है। जी, समस्या है वही ज़मीन का। इस बार उनके लिए कुछ सोच रख रहे हैं? हाँ, कुछ अब फिर से एक बार सर्वे करवा के दिखवाएंगे कि कहाँ कितना है। जहाँ जो होने लायक रहेगा उसके लिए भी प्रयासरत रहेंगे। सर, मेरा हर वार्ड पार्षद, मेयर या उप मेयर जो भी हैं, प्रत्याशी या निवर्तन, उनसे मेरा एक बड़ा कड़ा सवाल होता है, वो शायद आपसे भी हो रहा है। वो सवाल ये है कि आखिर कमीशन खोरी कैसे रोकेंगे, या इससे आप झुटला नहीं सकते हैं कि नहीं है, ठीक है, इसे रोकने के लिए इस बार आपका कदम क्या होगा? अब ये कोई एक आदमी से तो रुकने वाला है नहीं जी। इसके लिए पटना नगर निगम का आप बात कर रहे हैं, कमीशन खोरी का। जी। तो जब तक पार्षद सब एकजुट नहीं होंगे, पार्षद में भी बंटवारा हो जाता है। मेयर का इलेक्शन होगा, कुछ लोग उसके तरफ रहेंगे, कुछ विपक्ष रहेंगे। तो जब तक इस मुद्दा पर सबको एक होना चाहिए, तभी वहाँ से कमीशन खोरी या ये जो पटना नगर निगम का लेट लतीफ़ का काम ये 1942 से चला आ रहा है, वो ख़त्म तभी होगा। नहीं तो ये बराबर इसी तरह का है। आज का काम 6 महीना बाद करना या उस पर ध्यान नहीं देना, ये सब खत्म होगा तभी जब एकजुट होकर उस पर हावी हो सब पार्षद मिलकर। तो संजीव आनंद जी ने बहुत बड़ी बात कही कि एकजुटता बहुत ज़रूरी है, और एकजुटता होगी तभी इन सब चीज़ों पे लगाम लगाया जा सकता है। और आपको भी मानना पड़ेगा और जनता को भी मानना पड़ेगा कि यदि ये चीज़ रुकता है तो कहीं ना कहीं जो प्रतिशत उधर जा रहा है वो विकास में लगेगा और बेहतर विकास हो पाएगा। सर, मेरी अंतिम सवाल है सर कि जीत के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सर्वप्रथम तो अभी प्राथमिकता यही रहेगा, जो कार्य हमारे द्वारा अभी नहीं हुआ है, जो कि लाया गया भी है, बहुत सा काम अभी इस लिस्ट में नहीं है, जो कि आया हुआ है, उस काम को सर्वप्रथम कराना प्राथमिकता हमारा यही है। जी सर, एक संदेश। 1 करोड़ का काम नगर निगम ने हर वार्ड में दिया। अब देखिए, 1 करोड़ का काम अगर दे देता पहले, तो आज उसका भी बेनिफिट सब पार्षदों को मिलता। तो ये लेट का कारण है कि ऐसे स्थिति में ला के खड़ा कर दिया कि 1 करोड़ केवल पेपर में छपता रह गया। 5 साल में 2 बार 3 बार ये लोग इसका अनाउंस किया, 2 करोड़ दे रहे हैं, 1 करोड़ दे रहे हैं, 1 रुपया इसका 1 करोड़ का अब जाके हो रहा। तो इस समय काम क्या होगा? तो सर्वप्रथम तो हम इस काम को कराएंगे जो 1 करोड़ का हमारा योजना आया है। सर, हमारे माध्यम से अपने वार्ड के लोगों को एक संदेश। हमारा संदेश यही है कि आप 5 सालों के अंदर हुए हुए कार्यों पर पहले अपनी नज़र डाल लें। आप स्वतंत्र हैं, ये अपना मत है। अपने वार्ड के विकास कार्य में अगर रफ्तार देना चाहते हैं तो इस पर विचार करके ही अपना मतदान करें। तो अभी आप सुन रहे थे वार्ड नंबर 37 से 5 वर्षों की उपलब्धियों के साथ संजीव आनंद जी, संजू जी जो हैं जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे अपने दावे और वादे पेश कर रहे हैं, अपने किए गए कार्यों को उनको दिखा रहे हैं, और अभी भी हमारे माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि पहले उन सारे कार्यों को देख लें, उसके बाद एक बेहतर कर्मठ ईमानदार उम्मीदवार को चुनने का काम करें जो और इस वार्ड का बेहतर विकास कर सके। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।